बराए खुशनुदी खातिमुल अंबिया, बराए खुशनुदी खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाद अली मज़हर लजाए तजदहु औन लका फिन्नवाए कुल्लु हमीन वगमीन सयंजली बेअली 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 अलैहिस्सलाम नारा हैदरी। अल्लाह की वहदानियत, रसूल अल्लाह की रिसालत, मौला अली की विलायत का करार करते हुए दोनों हाथ फजा में बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, बोले बोले सखी सोने लाल कलंदर। माशाअल्लाह, मौला कोई गम न दे सिवाय गम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। दुआ गो हूँ आप तमाम अज़ादारान मज़लूम करबला के लिए, बाबा ज़रग़ाम शाह साहब और इनके अहले खाना के लिए, ख़ास तौर पे नारायण अब्बास नजफ़ और इनके तमाम बरादरान और जितने लोगों ने भी इस मजलिस में दामे दरा में सुखन कदम खिदमत सर अंजाम दी, मौला सब की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। बाबा ज़रग़ाम शाह साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ये ता देर तक जिंदा और सलामत रहें। जनाब पीर इतरत शाह साहब मौजूद हैं, खुश नसीबी है हमारी, इतनी आला शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। मुझसे पहले बेहतरीन ज़ाकिरीन पढ़ कर गए, मेरे बाद मुझसे सब बेहतर पढ़ने वाले हैं। सबकी इबादत मौला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप सबका बेपनाह इन मोहब्बतों का शुक्रिया। एक जागती हुई सलावत पढ़िए। कहते हैं कि मजलिस हुसैन दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा मरकज है। ऐसे ही ये सबका ईमान है। मैं कलाम पढ़ने लगा हूँ, मौला उनको सलामत रखे। मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त जनाब शहीद अमजद साबरी साहब ने इस कलाम को पढ़ा था। मैंने भी इस कलाम को रिकॉर्ड कराया और अक्सर लोग इस कलाम को पढ़ते हैं, टीवी पर भी, मीडिया पर भी पढ़ा जाता है कलाम बेपनाह। और आपको ज़बानी यकीनन याद भी होगा जब मैं शुरू करूँगा। वो जो कलाम है, वो कलाम के शुरू के चंद मिसरे पहले हम पढ़ेंगे, हम सब मिलकर। उसके बाद इस कलाम को अकीदे की तफसीर में ढलकर अजहर नैयर साहब ने जैसे लिखा है वो पेश कर। अपने जरा हाथों को सर से भी बुलंद करें, उठते हुए हाथ नजर आए, ताकि पता चले कि यहाँ जो 36 घंटे 38 घंटे मुसलसल मजलिस चलती है बगैर वक्फे के, इस मजलिस की कबूलियत की सनद लेकर जाएं। यहाँ से मजलिस में क्या कबूलियत मिलती है, ये हाथ उठते हुए नजर आए और मिलकर आवाज, बुलंद आवाज से मिलकर पढ़िएगा। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। हाथ नीचे ना रहे, क्योंकि पता नहीं किसके लबों से निकली हुई दुआ कबूल। हाथ अपने सर से भी बुलंद, ऐसे ऐसे बुलंद हो, माशाअल्लाह माहौल बने। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जरा फिर ऊंची आवाज से जरा याद करके पढ़ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। करम, अता, दुआ, मिलकर ऊंची आवाज से। करम मांगता हूँ तुझे, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ,
अता दुआ। करम वी अलीए, जागना यार जिसके अकीदा है अली। करम वी अलीए, अता वी अलीए, दुआ वी ते शेरे खुदा। सलामत रहे। अलीए अता वी। अब करम कौन है, अता कौन है, दुआ कौन है, जरा हाथ उठाकर बोलना। करम वी, जरा ऊंची आवाज से जिसके दिल में अली धड़कता है, जो अली के इश्क में गवाही देना चाहता है, हाथ उठाना, नीचे वो रखे जिसको शर्म आए। करम वी अता वी, दुआ वी ते शेरे खुदा ने। करम वी अली, करम वी, ना जरा हाथ उठा के, करम वी, हाथ उठा के जिसके दिल में अली है। अब मैं कहूंगा हाथ वो रखे जिसको अली का नाम लेने में शर्म आती है, हाथ ऊंचा रखे जिसको बेधड़क होकर बोलता है। करम वी अता वी अली, दुआ वी ते शेरे खुदा। जरा शान है दर्दी सुन में सुनावा, जरा शान है दर्दी सुन में सुनावा, फजाइल अली दे मैं की दसावा, नबी दी जगह सम गया वी अली। हाँ हाँ, समझदारों का मजमा है, समझदार मजमा है। शबे हिजरत तो शबे मेरा जहन में रखना। नबी दी जगह सम गया वी अली, नबी दी जगह, नबी दी जगह सम गया वी अली, खुदा दी जगह बोले आली। माशाल्लाह, दो हाथ उठा के हो। हदीस रसूल है कि अव्वल मोहम्मद वासतुन मोहम्मद आखिर मोहम्मद वकुल्लुन मोहम्मद, हमारा अव्वल भी मोहम्मद, दरमियाना भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। जो किरदार तुम्हें, रसूल फरमाते हैं, जो किरदार तुम्हें मुझ में मिलेगा वही मेरी औलाद में मिलेगा। ये रसूल खुदा ने अहले बैत की शान में जो हदीस बयान फरमाई है, इसी की रोशनी में शेर पेश कर रहा हूं। ए सारे मोहम्मद, ए सारे वली ने। इसी तरह माहौल बनाइएगा। पीछे वाले जाग रहे हैं सारे, माशाल्लाह, ये हाथ उठते हुए नजर आने चाहिए। ए सारे मोहम्मद, ए सारे वली ने, ए हुज्जत खुदा दी, ए सारे सखी ने, ई वेड़े दा ज़ैनुल बावी अली, दज़ैनुल बावी अली, बेड़े दज़ैनुल बावी ते मशहद दवाली रज़ावी। मेरे भाई नाला नवाज साहब की आंखों में ऐदरी, मेरे भाई जाकिर अली वैद नाले नवाज साहब की आंखों में आंसू हैं। और आप सब जानते हैं मैंने मसाइब का एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा, यानी ये फजाइल है। बाबा जरगामशी साहब बैठे हैं। किबला चाहूंगा, ताई चाहूंगा कि मासूमीन फरमाते हैं, जब तुम्हें हमारे फजाइल के दरमियान, तो जब तुम्हारे आंखों में हमारे फजाइल के दरमियान आंसू आ जाएं तो यकीन कर लेना तुम्हारी बज़्म में हम आ चुके हैं। खुदा की कसम, यह आसान काम नहीं होता। 36 घंटे 38 घंटे बिला वक्फा मजलिस जारी और सारी रहे कि जब तक ताईद मासूमीन ना हो।
क्योंकि जब वो आते हैं तो सारी कायनात आ जाती है। हमें पता नहीं है कि आपके दरमियान कहाँ फरिश्ते बैठे हों, कहाँ इमाम बैठे हों, कहाँ नबी बैठे हों। सब अज़ादार की रूप में, अज़ादार की शक्ल में सब यहाँ आकर बैठते हैं। वरना बहुत मुश्किल है आज के दौर में, सर्दी में ख़ास तौर पर, जहाँ इंसान अपनी रज़ाई से निकलना अपने ज़रूरी काम से भी बेहतर नहीं समझता, वो रात दिन यहाँ पर अज़ादार बैठा हुआ है। ये सब ज़िक्र हुसैन का सदका है, ये इमाम हुसैन से मोहब्बत है। ये सर्दी कुछ नहीं, ये गर्मी हुसैन के इश्क की जो आपके दिलों में है, ये आपको यहाँ लेकर आई हुई है। खुदा आपको सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। जिस तरह आप बोल रहे हैं ना, जिक्र हैदर में बोल रहे हैं, तो बिलाल काज़मी साहब का कलम उठता है और लिखते हैं, जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है। अब वो निशान कैसा है? अब वो निशान आपने जाहिर करना है, आपने दिखाना है। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता। जागना जागना जागना, जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। अपने लब संगे दरे शाह पे मलते रहिए, ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बान है। जज़ाकल्लाह। आपको तैयार करने के लिए, आपको वार्म अप करने के लिए, आपको फिर जगाने के लिए। जागा हुआ मजमा तो जरूर है, लेकिन इंसान है, थक जाता है, थोड़ा करंट जरूरी चाहिए। गाड़ी की बैटरी भी अगर बंद होने लगे तो करंट से चार्ज हो जाती है, ऐसा ही है, थोड़ा सा करंट आपको देना है। जिले सकलैन साहब लिखते हैं, अली के इश्क में हर आला नसब बोलेगा। बोलते रहना, क्योंकि आप सब आला नसब हो, वरना इस मजलिस में आते नहीं। आला नसब हो, हसब नसब अच्छा है, तभी तो मजलिस में आने की इजाजत सरकार ने दी है। अली के इश्क में हर आला नसब बोलेगा, तू अभी भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। अली के नाम पे हर आला नसब बोलेगा, तू अभी भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। नारा हैदर का लगा शजरे पर रखने के लिए, जो अभी तक नहीं बोला है वो अब बोले। हाँ जी बिल्कुल पेश करूंगा, माशाअल्लाह। एक दरख्वास्त है, सूरह फातिहा की दरख्वास्त है। मुझे हुक्म दिया गया था, हमारे साथ जो हमारा काफिला 9 ट्रैवल, हमारे साथ एक मोमिना ने जाना था, और कहते हैं कि जब इंसान ज़ियारत पर ना जा पाए कोशिश के बावजूद भी, तो मौला हुसैन ख़ुद अपनी ज़ियारत कराने के लिए आ जाते हैं। और यकीनन मोमिन की कब्र में मौला हुसैन आते हैं, और यकीनन उनकी कब्र में भी आए होंगे। करबला वो नहीं जा पाई, बीमार थी, इंतकाल फरमा गई। पहले तो दुआ के खुदा उनको आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। नरगिस नियाज बिनते नियाज अली साहिबा के लिए एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त, के साथ साथ बाबा जरगाम शाह साहब के जितने भी मरहूमीन और आपके भी जितने मरहूमीन हैं, सबके लिए एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। 4 मिसरे मौलाना अयाज नशफी साहब के गाजी अब्बास के दस्तरखान का नमक आप खाते हैं। बाबा जी की खास अकीदत गाजी अब्बास से है, तभी बेटे का नाम नालैन अब्बास रखा, और नालैन अब्बास की जूतियों का सदका मेरे भाई नालैन अब्बास गाजी अब्बास के नक्श कदम पर इस अंदाज से चल रहे हैं कि जगह जगह मौला की ड्यूटियां देते हैं। जिस तरह से गाजी अब्बास की सारी जिंदगी ऐसी रही कि मौला हुसैन की खिदमत करते रहे। आप सब गाजी, और जो यहाँ पर लंगर न्याज तकसीम होगा ये भी गाजी अब्बास का सबका है। जिसने गाजी अब्बास के दस्तरखान का नमक खाया है, इन 4 मिसरों पर मेरा साथ देना।
ये दोनों हाथ हमारे गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का सदका, जब आप ये हाथ उठाते हैं मेरे दिल से दुआ निकलती है, खुदा इन उठते हुए हाथों को गाजी अब्बास के रोजे की ज़ियारत करा और गाजी अब्बास से इजाजत लेकर ये मौला हुसैन की ज़ियारत करें। एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे, हाँ हाँ हाँ, ये उठते हुए हाथ नजर आए। एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे, दरिया को खुद ही प्यास का आदी बना दिया। खुदा किसी गम में ना रुलाए, खुदा किसी गम में ना रुलाए। आपने 2 मिसरे पे मेरा दिल जीत लिया, तीसरे और चौथे मिसरे पे बोलना मेरे हिस्से का बोनस है। एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे, दरिया को खुद ही प्यास का आदी बना दिया। पानी तवाफ करने लगा कब्र का अयास, अब्बास ने फुरात को हाजी बना। वाह वाह, जज़ाकल्लाह। विलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी। मौलाना अशरफ नकवी साहब का कलाम है। विलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, विलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? विलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, नमाज पढ़े के भी तुझको खुशी नहीं। विलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, जिसे अली के फज़ाइल समझ नहीं आते, जिसे अली के फज़ाइल समझ नहीं आते, ग़िज़ा हलाल की उसको मिली नहीं। विलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, जो हक का रास्ता है, जिसे अली के फज़ाइल समझ नहीं आते, ग़िज़ा हलाल की उसको मिली नहीं होगी। विलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, हुसैन से भी मोहब्बत, यजीद से भी हो प्यार। जाकर रखने मिसरे पर, हुसैन से भी मोहब्बत, यजीद से भी हो प्यार। हुसैन से भी मोहब्बत, यजीद से भी हो प्यार। हुजूर हमसे तो ये दो रुखी नहीं। विलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी। अब ये जब शुक्रिया भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। अब देखिए ये खास तौर पर
अब बाबा जरगाम शाह साहब की नजर कर रहा हूँ, इस शेर का जितना भी सवाब है बाबा जरगाम शाह साहब की को इनकी सेहत और सलामती के लिए मौला वक्फ कर दे, और इनके मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कि जिस तरह से इन्होंने जिंदगी भर नौकरी की उसका सिला फल की सूरत में नालन अब्बास साहब की सूरत में, नजफ की सूरत में अता किया। सब मौला का जिक्र करते हैं। अब सुनिए, हुसैन वाला बना कर मरे जो बच्चों को, हुसैन वाला बना कर मरे जो बच्चों को, तो फिर बतूल से शर्मिंदगी बिलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी। इस शेर की सूरत में एक पैगाम है, नजर में होगा जो किरदार हज़रते अब्बास, नजर में होगा जो किरदार हज़रते अब्बास, तो भाई भाई में नाराजगी बिलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, बिलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी। अब सब जरा हाथ उठाकर बताओ क्या गमे हुसैन में बहते हुए आंसू जन्नत की जमानत है ना मासूम? हाथ उठाओ सारे मिलकर माशाअल्लाह। जो आंसू बहाएगा गमे हुसैन में उसको जन्नत मिलती है। लेकिन आशिक हुसैन की बात देखिए क्या है, तू बख्श दे मुझे जन्नत ये और बात हुसैन। सुनिएगा, सारा कलाम एक तरफ, ये शेर एक तरफ। तू बख्श दे मुझे जन्नत ये और बात हुसैन, ये चश्मे गम है कभी मतलबी बिलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, बिलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी। ना मेरा कोई कमाल, ना शायर अहले बैत शरन नकवी साहब का कोई कमाल। कमाल क्या है, अगर हुसैन न दे भीख ए शरन नकवी, अगर हुसैन न दे भीख शरन नकवी, किसी के बाप से भी शायरी नहीं बिलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, बिलाली की जो दिल पड़े मोहम्मद वाली। जी बाबा जी की खिलता हुआ चेहरा, जो आंखें चमक रही हैं, जो आंखों से दुआएं दे रहे हैं बाबा जी, भट्टी साहब, इकरा शाह साहब, नालन भाई, अली हमजा। अब देखिएगा, आपकी नजर कर रहा हूं, बिलाल काज़मी साहब का लिखा हुआ कलाम है कि देखिए हमें वक्ती तौर पे तो अंधेरा नजर आता है,
वक्ती तौर पे अंधेरा नजर आता है अगर वहां लाइट ना जले, लेकिन मोमिन के लिए हर वो जगह रोशन है जहां जहां मौला के कदम है। ये ईमान है ना सबका? हाथ उठाइए मिलकर, तो सुनिए फिर मिलकर। गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा अल अब्बास साउंड वाले हैं, कमाल साउंड है भाई माशाल्लाह, बेहतरीन अंदाज से ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि पढ़ने वाले के साथ साथ साउंड ऑपरेट हो रहा हो, बड़ी आसानी, बड़ा सहारा मिलता है जब माइक अच्छा हो। खुदा आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, 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 गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है। ये तेरा नक्श कदम है कि दिया रखा है, ये तेरा नक्श कदम है कि दिया रखा है, ये तेरा नक्श कदम है कि दिया रखा है। मक्तले असर में, मक्तले असर में मरने से बचा रखा है, मक्तले असर में मरने से बचा रखा है, मक्तले असर में मरने से बचा रखा है, मक्तले असर में मरने से बचा रखा है। उनके मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है, फूके मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है, फूके मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है। जब मिंबर होता है, मिंबर पर अलम जरूर होता है, चाहे वो इस तरह का मिंबर हो, चाहे वो बैठने वाला वो मिंबर हो, हर मिंबर पर अलम लाजिम है। अब सुनिए, मिंबर किससे मंसूब? रसूल से। अलम किससे मंसूब? अली से। मौला अली से चला ना, गाजी अब्बास तक आया और इमाम ज़मान तक रहेगा। अली के हाथ से चला अलम, अलम अली से मंसूब, मिंबर रसूल से मंसूब। मिंबर पर है अलम, एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गाजी का, एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गाजी का, एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गाजी का। जैसे हैदर को पैगंबर ने उठाया, जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा। मेरा भाई बोले मैंने नारा मारा, किसी ने जवाब नहीं दिया। अब खड़े हो, खड़े हो, अब सब जवाब देंगे वरना मैं नहीं पढ़ूंगा। जवाब देना भाई, भाई के नारे माशाल्लाह, हाथ उठा के सारे यार, खुश हो, राजी हो, सलामत रहो। गुप अंधेरों में भटकने से बचा की नजर कर रहा हूँ शेर। अब मुझे कौन मिटाएगा भला कर वो बला, अब मुझे कौन मिटाएगा भला कर वो बला, अब मुझे कौन मिटाएगा भला कर वो बला। मैंने खुद को तेरी मट्टी में मिला, मैंने खुद को तेरी मट्टी में मिला रखा है, मैंने खुद को तेरी मट्टी में मिला रखा है। हाय 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 हाय, कमाल हो गया। सारा कलाम एक तरफ, ये शेर एक तरफ है। बाबा दरगाह शाह जी, आपके यहाँ मजलिस हुई है 36 घंटे 38 घंटे बिला वक्फा ये मजलिस चल रही है। इस मजलिस की वजह क्या है? इस मजलिस की कबूलियत की वजह क्या है? सुनिए। आसमानों को हक बनता है अल्लाह तू मेरी दुआ कबूल करे। आसमानों को मेरे घर में बिछा दे मौला, आसमानों को मेरे घर में बिछा दे मौला, आसमानों को मेरे घर में बिछा
की बेटी को बुला भाई की तरफ से, कराची की तरफ से ये नियाज है मेरे, आइए खुदा। हाँ चलो जी, कराची की तरफ से तो आगे पंजाब की तरफ से भी ले आओ। शाह मेराज की बेटी को बुला रखा है। ये मक्ता पेश कर रहा हूं, ये अज़ाने तो नमाजी को जगाती है बिलाल। ये अज़ाने तो नमाजी को जगाती है बिलाल। अज़ाने किस मकाम से दी जाती हैं? किस मकाम से? मस्जिद से। आता कौन है? नमाजी। ये अज़ाने तो नमाजी को जगाती है बिलाल। ये अज़ाने तो नमाजी को जगाती है बिलाल। ये अज़ाने जगाती है बिलाल। मस्जिदों को अली अकबर ने जगा रखा है। मस्जिदों को पंजाब की तरफ से ने जगा रखा है। मस्जिदों को अली अकबर ने जगा रखा है। थोड़ा सा अंदाज है, मैं तो नहीं पढ़ सकता, वो जाकिरीन बेहतरीन अंदाज से पढ़ते हैं। अच्छा किबला, बेहतरीन अंदाज से खुदा की कसम आपने सुना, आपने मोहब्बतों का शुक्रिया। इंशाल्लाह 7 शाबान किस मकाम पे? जंग कसर अब्बास जंग में इंशाल्लाह हाजिर होगा। नालन अब्बास भाई के हुक्म की तामील है। 7 और 8 शाबान की दरमियानी शब इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ फजाइल आपने बेहतरीन अंदाज से सुने। मसाइब इसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा मसाइब। एक कलाम मैंने पढ़ना है जो बड़ी वजदानी कैफियत का है। मेरा दिल है, और खुदाई कसम अगर ये साउंड इतना अच्छा ना चल रहा होता, क्योंकि साउंड का भी बड़ा इस माहौल को बनाने में, जो मैं कलाम पढ़ने लगा हूँ, बहुत बड़ा हाथ होता है। साथ दीजिएगा मेरा। ये साउंड वाले जो भाई हैं अल अब्बास अलगंग वाले, इनकी सेहत और सलामती के लिए पहले सलावात पढ़े। मैं चाहता हूँ हर साल आप मुझे बड़ी यादगार लेकर यहाँ से भेजते हैं, एक और यादगार फिर इस साल यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। एक ऐसा माहौल कि जो हमें अगले साल की मजलिस तक याद रहे, वरना कम से कम 7 शाबान तक तो याद रहे। अगले साल इस मजलिस के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि फिर मुझे पढ़ने का मौका मिल जाए। अब देखिए, ये अल्लाह ने हमें हाथ अता किया, हाथ के अंदर हमारी ये उंगली है, ये है शहादत की उंगली। अब आपने इस शहादत की उंगली को वाज़े करना है, जिसको उठाकर हम गवाही देते हैं क्या? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न अली वलियुल्लाह व रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फस। जब आप ये गवाही देते हैं, तो यानी आपकी ये शहादत की उंगली ये बड़ी माने रखती है। आज मैं ये नहीं कहूंगा जी हाथ उठाकर पढ़ो, यकीन करो वो भी रसूल की सुन्नत है, अली के नाम पर हाथ उठाना। लेकिन ये आशिक रसूल जब शहादत की उंगली उठाकर गवाही देता है, शहादत का मतलब गवाही भी होता है, और शहादत वो भी होती है जो अपनी जान का नजराना पेश कर दे। अली के इश्क की शहादत यानी गवाही देने पर अगर शहादत नसीब हो जाए तो ये भी बड़ी सादत की बात है। जंग वालों ने भी बड़ी कुर्बानियां देखी हैं, मुल्क पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां देखी हैं। तमाम शोहदा के साले सवाब के लिए जो अली के नाम पर इस दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, उनके खास तौर पर इस साले सवाब के लिए कलाम पढ़ा हूं। लेकिन शहादत की उंगली सबने बुलंद करनी है और मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, आवाज निकालनी है। वजदानी कैफियत में चले जाओ तो मुझे भी दुआ देना, मेरे माँ बाप को भी, मेरे बच्चों को भी, सबको दुआएं देनी है आपने, और आपसे दुआएं लेके जाऊंगा। अपनी शहादत की उंगली उठाइए, सारे नजर आए। ये जो वीडियो पूरी दुनिया में देखी जा रही है, वीडियो कैप्चर करें, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं पूरी दुनिया में दिखाना कि बाबा जरगाम शाह साहब की सजाई हुई फर्श अज़ा, बिछाई हुई फर्श अज़ा में जो 36-38 घंटे से बिछी हुई है, यहाँ इश्क अली की गवाही कैसे दी जा रही है। एक भी हाथ नीचे ना हो, शहादत की उंगली बुलंद हो, मेरे साथ ऊंची आवाज से बोलना, आवाज निकाल कर, थोड़ा बेस बढ़ाना, हाथ नीचे ना रहे, हाथ ऊपर रहे, हाथ नजर आने चाहिए। माहौल है, मैं पढ़ रहा हूं, आपने माहौल बनाना है। मन को जाओ हैदर को जाओ, मन को जाओ हैदर को जाओ,
जान कुछो हैदर कुछो पौता खैबर रूह पैगंबर मौनी कौसर। जब भी नाम हैदर आए ऊंची आवाज से हैदर कहना है, शहादत की उंगली उठा के पौता खैबर रूह पैगंबर मौनी कौसर हैदर इबलोई आलम काबा ज़मज़म मुहर्रम महरम हैदर नेमल मेरी खुम्मे कदीरी शेर दलीरी हैदर इसमें तो तकबीर कुव्वत शमशीर ओया तकबीर हैदर। अब अपना भी और सारे मोमिनीन का ये शहादत की उंगली उठा और हिसार करके चीख कर ऊंची आवाज से बोलना न जब तक आवाज जाए, या अली मौला 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 या अली मौला। दम दम अली ज़मज़म अली हर दम अली दम दम अली ज़मज़म अली हर दम अली हैदर 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 हैदर। चंद हाथ नीचे है, जरा हाथ उठाकर ऊंची आवाज से बोलना, हाथ उठाओ शहादत की उंगली लहराकर, हैदर 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 हैदर। अफकार तेरे सुबहानी अफकार तेरे सुबहानी अकबाल तेरे कुरानी अकबाल तेरे सुबहानी अफकार तेरे सुबहानी अकबाल तेरे कुरानी। अल्लाह का तू चेहरा है अंदाज तेरे रहमानी, तौहीद से कैसा रिश्ता ये बात अगर ना मानी। अली दस्ते खुदा है अली दस्ते खुदा है अली मुश्किल कुशा है नबी का जहां नहीं है हक आशना है। दम दम अली ज़मज़म अली हर दम अली 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 हैदर 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 हैदर। अपनी आंखें बंद करके शाह नजफ के रोजे पर अपने आप को पहुंचाकर शहादत की उंगली उठाकर अपने आबा अजदाद का अपने आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए शहादत की उंगली उठाकर हिसार करके बोलना, या अली मौला या अली मौला या अली मौला या अली मौला हैदर 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 हैदर। मौला मौला वाजिब है विलायत तेरी वाजिब है विलायत तेरी वाजिब है, हाथ उठाओ शहादत की उंगली उठाकर गवाही दो, वाजिब है विलायत तेरी वाजिब है विलायत तेरी कुरान में मिदहत तेरी कुरान में मिदहत तेरी। जिन्नात फरिश्ते इंसान हर दिल पे हुकूमत तेरी, मशहूर खजाना तेरा मशहूर खजाना तेरा मशहूर सखावत तेरी। अली दस्ते खुदा है अली शाहे विलायत अली जाने रिसालत अली जाने रिसालत अली जाने रिसालत तू ही बहरे सखावत तू ही शाहे विलायत तू ही शाहे विलायत अगर दरिया से धारे तेरी अतावत। दम दम अली ज़मज़म अली हर दम अली 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 हैदर 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 हैदर। साहब के कलाम के अंदर मिर्जा हसन मुश्तबा साहब का सजाया हुआ ये पोर्शन पेश कर रहा हूँ। शहादत की उंगली उठाकर सारे मिलकर बस की कैफियत में आकर अली के इश्क की गवाही देना। जो अली के इश्क में बोलना चाहता है बस हाथ अब वो उठाए जो इन सारे मिसरों पर इत्तफाक रखता है अकायद के मामले में। हाथ उठाना, शहादत की उंगली उठाना, शहादत की उंगली उठाना सारे अज़ादार मिलकर।
अली सुल्तान आलम। हैदर लफ्ज़ आए हर मिसरे पर जिस मसले पर तुम्हें इख्तलाफ हो तो हाथ नीचे रख देना। अगर इख्तलाफ नहीं अकीदा है तो शहादत की उंगली नजर आनी चाहिए सारे मिलकर। ओ अली सुल्तान आलम, अली सुल्तान आलम, अली सरदार आदम, अली सरदार आदम, अली नूर इलाही, अली महबूब खातम, अली शाहे विलायत, अली जाने रिसालत, अली मेहरे मोहम्मद, अली मेहरे सखावत, अली आका, अली मौला, अली तस्कीन पैगंबर, अली काबा, अली किबला, अली मस्जिद, अली मिंबर, अली मुर्शिद, अली हादी, अली कायद, अली रहबर, अली शाफी, अली काफी, अली ज़मज़म, अली कौसर, अली ईसा, अली मूसा, अली ईसा, अली मूसा, अली खिज़र, अली यहया, अली हाकिम, अली आदिल, अली जन्नत, अली तूबा, अली दाता, अली मरजा, अली अशरफ, अली मौला, इमामे मशरिक़ो मग़रिब, शरीफे यसरबे बतहा, अमीने वही पैगंबर, इमामे मस्जिदे अक़सा, इमामे मस्जिदे अक़सा, इमामे मस्जिदे अक़सा, अली मालिमे सिरार सुब्हान अल्लज़ी यसरा, अली माली, अली अली, अली माला, अली आला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली दमदम अली, समसम अली, हरदम अली, हैदर 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 हैदर। सलामती हो। मौला कोई गम न दे, मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आपसे राजी रहे मौला। जिस मौला का जिक्र किया उसकी पोती के मसाइब सुनना। थोड़ी देर बैठना, बैठिएगा। चंद मिसरे हैं जनाब सैयदा, आपसे राजी रहें। जो लोग खड़े हैं फजाइल में, आप सब खड़े हुए, आपने नारे लगाए। अब थोड़ी देर ज़रा बैठें। अब बैठकर वो पुरसा पेश करना है। मिंबर हुसैन की कसम खाकर कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी मुरादें इस नौहे पर पूरी होती देखी हैं। बाबा दरगाह शाह साहब की जाकरी के साथ साथ रूहानी रियाजतें बहुत हैं कि बड़ा, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे टोक दीजिएगा। ये नौहा मेरे लिए सादत की बात है कि मैंने पढ़ लिया। मैं ना पढ़ता, कोई और भी पढ़ता, तब भी ये नौहे की मंजिलत वैसी ही रहती। मुझसे पहले मोहसिन दश्ती साहब ईरान के बेहतरीन नौखान हैं, फ़ारसी ज़बान में उन्होंने इस कलाम को पढ़ा था। अली मोशी साहब ने मुझे तंजानिया में ये कलाम दिया। मुझे फ़ारसी नहीं समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो बैन ऐसे थे कि ज़ारो कतार रो रहा था। मुझे बहुत सारे लफ्ज़ों के मायने नहीं पता थे, अल्फाज के मायने नहीं पता थे, लेकिन मैं ज़ारो कतार रो रहा था। मैंने नियत की मज़हर अब्दी साहब से उर्दू कलाम लिखवाऊँगा। और इब्तदा में मैंने इस्तिफ़ादा किया है हाजी महमूद करीमी साहब से, जो ईरान के बड़े नौखान हैं, आजकल बीमार हैं, खुदा उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। ये कलाम मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आपकी इस कलाम की बड़ी कबूलियत है। मैंने फिर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा रिवाइंड करके सोचना शुरू किया। तो मैं बीबी के रोज़े पर जब पिछले साल गया था, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की ज़री पकड़ कर कहा था, बीबी दुनिया की हर खुशी आपने मुझे दी, हर नेमत आपने मुझे दी, अपना सदका मुझे बेटी जैसी नेमत भी अपने बाबा से दिलवा दी, आपके बाबा ने अल्लाह से हमें दिलवा दी, अल्लाह ने आपके सदक़े में, आपके बाबा के सदक़े में मेरी झोली भर दी। बीबी कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहली दुआ यह है कि वक्त इमाम का ज़हूर हो जाए। बीबी जैसा गम आप चाहती हैं वैसा मनाने की तौफीक दे, आपके रोज़े खुल जाएं, फिर हम उसी तरह आएँ जिस तरह पहले आया करते थे। फिर कहा, बीबी आपके इस अदना से जाकिर को जाकिर बीबी सकीना कहकर बुलाया जाता है।
जहाँ सैयद फरहान अली वारिस पुकारा जाता है वहाँ सैयद जाकिर बीबी सकीना कहकर भी पुकारा जाता है। इसलिए बीबी कि आपके अज़ादार चाहते हैं कि मैं आपका कलाम पढ़ूं, लेकिन बीबी कलाम वो अता करें जो आप चाहती हैं कि मैं पढ़ूं। वो मसाइब जो आपके ऊपर गुजरे हैं वो मेरे लबो लहजे से अदा हो जाएं। ये दुआ करके मैं आ गया था, सबब बनता रहा। ये कलाम जब रिलीज़ हुआ और बहुत सारी रूहानी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने मुझे कहा कि हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया है, किसी के बेटा 4 साल से राब्ते में नहीं था, नौहा सुना जा रहा था, ये ज़ारो कतार गिरिया हुआ। ज़ाहिर है हर नौहे पर गिरिया होता है, जब मसाइब में हर बंदा दुआ करता है। इस नौहे पर भी उन्होंने दुआ की तो वो कहते हैं कि 4 साल से जो बच्चा मेरा राब्ते में नहीं था वो राब्ते में आ गया। कई लोगों की दुआएं कबूल, इसका तरीका सिर्फ ये है जो मुझे बताया गया है, जो उनके हुक्म की तामील कर रहा हूँ, कि जब भी ये नौहा सुनने से पहले आप जो भी दुआ करनी है कर लें, फिर अंधेरे में इसके नौहे को सुना करें। अब यहाँ तो अंधेरा नहीं हो सकता फिलहाल, अपने घर में जब भी, खुदा की कसम मैंने खुद जब ये बात सुनी थी तो फैसलाबाद में मैं नौहा पढ़ रहा था, हमारे दोस्त सज्जाद महमूद साहब की वालदा ऐसी थी कि बस कोई जवाब नहीं था कि अल्लाह से बस दुआ करो कि अल्लाह बस आसानियाँ पैदा करे। मैंने नौहा पढ़ने से पहले ये दुआ मांगी और मौला हुसैन के मिंबर की कसम मजलिस के बाद पता चला कि माँ को होश भी आ गया है। तो ये छोटी छोटी, अच्छा इसमें हैरत करने की बात नहीं है, ये बीबी का गम ही इतना बड़ा है। बीबी के वसीले से अल्लाह कभी दुआ रद्द नहीं करता। अब मैं चाहता हूं कि आप सबकी भी दुआएं कबूल हो, जो दुआएं मांगनी हो। चंद सेकंड का वक्फा दे रहा हूं, फर्श को चूमो, दुआ मांगो, मैं फिर उसके बाद कलाम शुरू करूं। बस शर्त सिर्फ ये होती है कि बीबी आपसे राजी हो जाती है जब आंसू निकलते हैं। अगर रो ना भी सको तो रोने जैसी शक्ल बना लो। मौला ने तो इतनी इजाजत भी दी है कि अगर तुम्हें हमारे घराने पर रोना ना आ रहा हो, तुम्हें हमारे अली अकबर पर रोना ना आए, तो वही मसाइब अपने जवान पर रखकर सोच लेना, तुम अपने जवान को रोगे, सवाब तुम्हें हमारे अली अकबर पर रोने का मिलेगा। जिनकी माएँ जिंदा हैं खुदा उनको सलामत रखे, जिनकी बेटियां हैं साया सलामत रखे। मौला ने मुझे भी 2 बेटियां अता की, बाली सकीना पहले, उसके बाद फिर आली सकीना अता की। दोनों बीबी सकीना का सदका है, मौला उनके भी नसीब अच्छे करे। आपकी बेटियों के नसीब पहले अच्छे हों, उसके सदके में मेरी बच्चियों के नसीब भी अच्छे हों। बस जो बेटियों वाले हो, खास तौर पर जिनकी बेटियां नहीं है, खुदा उनको बेटी भी दे और बेटा भी दे। खास तौर पर औलाद वालों, अगर रोना ना आ रहा हो, जाहिर है इंसान बहुत देर से बैठा होता है, 10 ख्यालात होते हैं, कारोबार की, नौकरी की परेशानी, थोड़ी देर के लिए परेशानियां भूल जाना। अगर फिर भी जहन ना लग रहा हो, ये परेशान हो कि मेरी बच्चे घर में अकेले हैं, मेरे बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं है, रोजगार की कमी है, सिर्फ अपनी बच्ची की सिर्फ ये मुसीबत कि मेरी बच्ची भूखी है, इस पर भी रो लोगे तो सकीना पर रोने का ही जवाब मिलेगा। नियत हुसैन की बच्ची पर रोने की कर लो बस। मेरी सकीना शहजादी बाबा से रुखसत हुई है असरे आशूर, जब मेरी शहजादी का आखिरी वक्त था, मेरे शहजादी के बाबा का आखिरी वक्त था, मौला हुसैन का आखिरी वक्त था, जब सकीना बीबी हुसैन से बिछड़ी है और आखिरी बिछड़ने के बाद जब दोबारा मिली है तो अब सकीना का आखिरी वक्त है। सरे हुसैन गोद में है, गोद में लेकर बीबी कहती है, बाबा मैं अकेली अंधेरा वो दश्ते बला, अपने हाथों को आजाद करना मातम के लिए, अपनी आवाजों को आजाद करना। मैं अकेली अंधेरा वो दश्ते बला, जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरजने लगी दिल धड़कने लगा। बाबा 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 उसने कानों से नोची मेरी बालियां, मातम उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्ता मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्ला
बाबा 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 जान, क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शामी गम हाल सफर, शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ। हाय हाय, वो गरीब बेटी बाप से निपट कर कहती है, अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा, अपने गम मैं भी सुनाओ बाबा, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ। अपने गम अब क्या कहती है बीबी? बाबा जान शिमरे ने जब, बाबा जान शिमरे ने जब मारे तमाचे वो पे, बालियां खींची मेरी कुर्ता हुआ खून में थे। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यो कोई बशे। शिम्र को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ। हाय हाय, बीबी कहती है मातम करना। शिम्र को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। कितने अज़ादार हो जो इस वक्त मुंह पर तमाचों का मातम कर रहे हो। अक्सर हल्के में जब मातम होता है बीबी के रोजे पर भी, तो मातमियों का ये अंदाज होता है, जब कमीज उतारते हैं तो अक्सर लॉकेट, घड़ी, हथकड़ी, अंगूठियां सब उतार देते हैं। बीबी के मुंह पर तमाचों का मातम करते, मौला उनका पुरसा कबूल फरमाए। लेकिन हाय शहजादी, तेरे ही गम में जो मातम करते हैं तुझ पर क्या गुजरी। जब मौला हुसैन ने कहा कि सकीना, मौला हुसैन के सर से आवाज आई, सकीना तेरे रुखसार पर ये नील के निशान कैसे हैं? तो बीबी ने कहा बाबा आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बेटी, मुझसे देखा नहीं जा रहा, मुझसे देखा नहीं जा रहा। तो तड़प कर बीबी कहती है, बाबा जान देखे ना क्या, बाबा जान देखे ना क्या, सुन भी ना पाओगे बयां मेरे रुखसार पे, मेरे रुखसार, मेरी तरफ देखना। बीबी कहती है मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। जालिम तमाचे मारता रहा, अंगूठी के निशान सैयदा के रुखसार पर। मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। बाबा जान, बाबा जान तुम भी मुझे, बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे। खाक बालों में लहू, कानों से अब तक है रवा। सब्र हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो, तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। खुदा की कसम दुनिया का रिवाज है कि जब कोई यतीम हो जाए तो यतीमों के सर पर हाथ रखा जाता है। ऐसा ही है, यहाँ झंग में भी यही रिवाज है ना। किसी का बाप मर जाए, शहीद हो जाए, तो बेटों के, खास तौर पे बेटियों के सर पर हाथ रखकर क्या कहा जाता है? तेरे बाबा जिंदा नहीं, हम तेरे सर पर सलामत हैं। हाय हुसैन की बेटी, तेरा अपना मुकद्दर है। तू यतीम हुई तो हाथ आए जरूर, सर पर रखने के लिए नहीं। कभी बालों से नोचा गया, कभी मुंह पर तमाचे मारे गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा किसी बेटी को बाप का गम ना दे। अज़ादारो, फिर बताओ पूरी दुनिया में रिवाज है नहीं? पूरी दुनिया को छोड़ो, जंग वालों, इस इलाके में भी यही रिवाज है ना
कि किसी यतीम के सामने किसी यतीम के सामने अपनी औलाद को प्यार नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसको एहसास होगा कि मेरा बाप नहीं है। जो भी यतीम हो, किसी उसके सामने ये मत कहो कि ये यतीम हो गया, ये ना कहो ये यतीम हो गया, उसको कहो हाँ ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है। यही रिवाज। अब बीबी क्या कहती है? सुनाओ बाबा जान तुमको नहीं, बाबा जान तुमको नहीं, क्या मेरे जख्मों की खबर, अब मुझे लोग बुलाते हैं यतीमा कह के। अब मुझे लोग बुलाते हैं यतीमा कह के। बाबा जान आज तलक, बाबा जान आज तलक मैं ये समझ पाई नहीं, बाप का जाना यतीमी या सीरी है बदर। लोग मुझसे यही कहते हैं कि तू मांग दुआ, अब किसी को भी यतीमी न मिले तेरी तरह। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। जो बर्दाश्त ना कर सको मेरी तरफ से माजरत कबूल फरमाना, लेकिन अगर हक बने तो जनाब सैयदा को इन मिसरों का हक अदा करना। शहजादी ने जब बाबा के मुंह के करीब अपने मुंह को लेकर आई बीबी, सरे हुसैन ने देखा सकीना की गर्दन पर निशान है। मौला हुसैन कहते हैं बेटा तेरी गर्दन पे नील के निशान कैसे? मेरी तरफ देखकर शेर सुनना, मातम करने में शर्माना नहीं, न जाने अब कौन सा लम्हा कबूलियत का हो। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने बर्दाश्त कर सको भी सुनाओ। बाबा जान बाजू बने, बाबा जान बाजू बने, सबके बना मेरा गला। जब रसन खिंचती थी जब घुटना था हर काम मेरा। बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पर जब जल कर वो सफर दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा। गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी। मेरी तरफ देखना, बीबी कहती है गश में खात, खुदा तुम्हारे मातम को कबूल फरमाए, गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी